करेला का थोक मंडी भाव हमेशा 30 रुपये 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक देखने को मिलता है और आप प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों 60 से लेकर 100 क्विंटल तक उत्पादन जो है निकाल के ला सकते हैं। तो आप आसानी के साथ मात्र 3 से 4 महीने में ही 2 से 3 लाख की कमाई आप करेला की खेती से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेला की खेती के बारे में पूरा A to Z संपूर्ण डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो करेला की खेती के लिए भूमि किस तरीके से होना चाहिए, तो वैसे आम तौर पर किसान साथियों आप करेला की खेती सभी तरह का जो उपजाऊ मिट्टी है जिस पर खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है उस पर आप करेला की खेती कर सकते हैं। लेकिन बेहतर प्रोडक्शन बेहतर उत्पादन के लिए आप दोमट और जो बलुई दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में हो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के ला सकते हैं। खेत की तैयारी सबसे पहले आपको 2 बार गहरी जुताई कराकर पाटा लगा देना है। पाटा लगाकर भूमि को समतल व पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो इस तरीके से आपको जो भूमि की तैयारी कर लेना है किसान साथियों। उसके बाद रोटावेटर चलाकर आप जो बेड है वह बना सकते हैं। और जैसे कि किसान साथियों की बरसात का सीज़न निकल जाता है उसके बाद से ही जैसे कि आप जनवरी फरवरी पर कर रहे हैं तो वैसे परिस्थिति पर आप जो है अगर आप चाहे तो क्यारी विधि से कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो तार बांस के साथ भी आप कर सकते हैं। पंडाल विधि से भी कर सकते हैं और ज़मीन पर क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्यारी विधि से कर रहे हैं किसान साथियों तो आपको क्यारी से क्यारी की दूरी लगभग 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं और बेड का जो हाइट है वह 1 फीट रख सकते हैं और जो क्यारी की चौड़ाई है वह आप 5 फीट रख सकते हैं। अगर आप तार बांस के साथ कर रहे हैं वैसे पर आपको जो बेड से बेड की दूरी है वह लगभग 3 से 4 फीट रखना है। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और जो बेड की हाइट है उसको आपको 1 फीट रखना है। बेड का जो चौड़ाई है वह आपको 2 से 2.5 फीट रखना है। इस तरीके से आप जो खेत है उसकी तैयारी कर सकते हैं। खेत की तैयारी के बाद आप बेड बना चुके हैं उसके बाद बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसल मैं कहूँगा किसान साथियों आप जैविक तरीके से ही भरें। आप 150 से 200 क्विंटल के आसपास आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद आप ले सकते हैं। साथ में आप उसके साथ आप 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हैं किसान साथियों। गोबर खाद के साथ आप मिक्स कर आप बेड पर डाल सकते हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं भी डाल रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ गोबर की खाद ही ले सकते। बेसल भरने के बाद जो है किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो आपको आपके क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उन्नत सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली वेराइटी का ही चुनाव करना है। साथ में करेला भी 2 टाइप का आता है, एक जो है करेली आता है जो छोटा साइज में आता है, एक जो है बड़ा आता है जिसको करेला हम बोलते हैं किसान साथियों। तो जिसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट पर जिसका थोक मंडी भाव आपको ज़्यादा मिलता है आपको उसी वेराइटी का चुनाव करना है किसान साथियों। तो वैसे कुछ वेराइटीज़ का नाम हम आपको आज बताने वाले हैं किसान साथियों। तो इनमें से पहला जो हमारा वेराइटी है किसान साथियों वह है US एग्री सीड्स का SW 810। यह भी काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है, अच्छे उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका जो 50 ग्राम का जो प्राइस है वह समथिंग 550 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा जो हमारा वेराइटी है वह है राशि प्राइवेट लिमिटेड का नूर 026। यह भी काफ़ी बेहतरीन वेराइटी है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसका जो 50 ग्राम का जो प्राइस है वह लगभग आपको 500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। हमारा वेराइटी है वह है VNR का आकाश जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यह वेराइटी है। ये इसका जो 50 ग्राम का प्राइस है वह लगभग 500 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और चौथा जो हमारा वेराइटी है वह है अंकुर एग्री सीड्स का शंकर करेला प्राग। 50 ग्राम का इसका जो प्राइस है वह लगभग 280 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। और पांचवा और हमारा आखिरी जो वेराइटी है किसान साथियों वह है नुनहेंस का अमन श्री। यह भी वेराइटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इनमें से भी कोई वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। वेराइटी का सिलेक्शन के बाद किसान साथियों बीज को उपचार करना बेहद ज़्यादा जरूरी है और साथ में बीज दर आपको कितना लगने वाला है किसान साथियों। तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप करेला की खेती कर रहे हैं तो समथिंग 500 से 600 ग्राम जो बीज है वह आपको लगने वाला है किसान साथियों। और अगर आप नर्सरी तैयार कर रोपाई करते हैं तो समथिंग आपको 4 से 6 हज़ार के आसपास आपको जो पौध है वह लगने वाला है। डिपेंड करता है किसान साथियों आप पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं, क्यारी विधि से कर रहे हैं या फिर तार बांस के साथ कर रहे हैं, बेड से बेड का डिस्टेंस कितना रखते हैं, उसके हिसाब से जो बीज और जो पौध है वह कम ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। बीज को अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं किसान साथियों तो आपको बीज को पहले उपचारित कर लेना चाहिए। आपको कार्बेंडाजिम फंगीसाइड या फिर आपको जो कैस्केड जो कि इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड है उससे आपको उपचारित कर लेना है। बीज सूख जाने के बाद किसान साथियों आप नर्सरी
या फिर डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। अगर आप रोपाई करते हैं तो आपको ध्यान यही रखना है किसान साथियों कि आपको के बेड में जो है पर्याप्त आपको नमी बना के रखनी है, उसके बाद आपको जो रोपाई है वह करना है। अगर आप डायरेक्ट प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप सिंचाई कर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर प्लांटेशन के बाद भी आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको बुआई करनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखना है किसान साथियों। बिजाई के बाद जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। भूमि को ज़्यादा सूखने नहीं देना है किसान साथियों। उसके बाद आप अपने भूमि के नमी के हिसाब से लगभग 6 से 8 दिनों के बीच में आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार मुक्त रखना, अपने फसल को, अपने प्लॉट को साफ़ सुथरा रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। तो सबसे पहले आप बुआई से 8 दिन पहले आप पैराक्वाट डिस्क्लेमर का आप जो है स्प्रे कर सभी प्रकार का जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके 8 दिन बाद आप जो प्लांटेशन या रोपाई है वह कर सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद आपको समय समय पर हाथों से लेबर की मदद से निंदाई कुराई कराते रहना। रोग इसमें जो है किसान साथियों खास तौर पर आपको जो पाल्डी मिल्ड्यू है वह देखने को मिलने वाला है। तो पाल्डी मिल्ड्यू के लिए आप जो है स्टार्टिंग के सिचुएशन पर आप जो है डेल्मा के स्प्रे कर सकते हैं। आप बिली स्टार का टॉप का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। कीटों का यहाँ पर जो आक्रमण है वह देखने को मिल सकता है, तो कीटों के लिए आप जो है इमामेक्टिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, फिर भी आपको लग रहा है कि कीटों का अटैक है तो आप इसका स्प्रे जो है कर सकते हैं किसान साथियों। थ्रिप्स रस चूसा कीटों की जो समस्या है वह देखने को आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए आप जो है इमिडा का स्प्रे कर सकते हैं, थाइमोथोक्सम का आप स्प्रे कर सकते हैं, पेगासस का आप स्प्रे कर सकते हैं, पुलिस है, पनामा है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, फिप्रोनिल है, इसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो इन सभी में आपको जो अच्छा खासा जो नियंत्रण है वह देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। खाद शेड्यूल की अगर हम बात करें तो लगभग 15 दिन में आपको जो पहला ड्रिंचिंग है वह करना चाहिए। तो 15 दिन में आपको जो है किसान साथियों 1 से 2 केजी आपको जो 28 है वह लेना है। हुमिक एसिड आपको 500 ग्राम लेना है। साथ में 400 ml जो कैस्केड है जो कि इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड है, जिससे स्टार्टिंग के समय पर किसी भी तरीके से आपके जड़ों के माध्यम से ना फंगस आने वाला है और ना ही किसी भी तरीके से इंसेक्ट आपके जो फसल है उसका बुरा प्रभाव आपकी फसल में पड़ने वाला है। तो उसके लिए आपको कैस्केड अवश्य लेना चाहिए। फसल के 25 से 30 दिनों में आपको जो है किसान साथियों 15 केजी DAP, 25 केजी यूरिया, 5 केजी आपको जो सल्फ़र है 90% वाला उसको, और 10 केजी आपको जो SSP है उसको आपको लेना है किसान साथियों। 40 से 50 दिन बाद आपको 35 से 40 केजी आपको DAP लेना है, 10 केजी MOP पोटास लेना है, 250 ग्राम आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको लेना है, और एक बढ़िया सा 5 केजी दानेदार लेना है किसान साथियों। 60 से 65 दिन में आपको जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वह आपको जड़ के माध्यम से दे रहे हैं। उसी बीच में आपको जो स्प्रे के माध्यम से भी जो बोरान है 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और 50 ml पर पंप के हिसाब से आपको जो कैल्शियम है उसका आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए किसान से। तो बेहतर प्रोडक्शन के लिए आप जो कई सारी जो टॉनिक है मार्केट में, जैसे पोषक सुपर है, क्रांति है, गोदरेज का डबल है, इनका आपको जो है स्प्रे करना चाहिए। साथ में जो है किसान साथियों फल फूल के स्टेज पर आपको जो 05234 है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है 1261 है, इनका आपको जो है किसान साथियों फूल फल के स्टेज के साथ साथ आपको बीच बीच में और भी आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए, ताकि लगातार जो फल है वह सेट होता रहे, हार्वेस्टिंग चलता रहे, नए नए फल सेट होते रहे, नए नए फ्लावरिंग आते रहे। इसके लिए आपको इन चीज़ों का स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। अब अगर हम प्रति एकड़ लागत की अगर हम बात करें तो समथिंग 20 से 25 हज़ार के आसपास आपको जो लागत है वह लग जाता है। अगर आप ड्रिप और मल्चिंग से करते हैं तो उसका खर्च यहाँ पर आपको अलग से ऐड करना होगा किसान साथी। करेला का जो तुड़ाई है किसान साथी वह लगभग 55 से 60 दिनों के आसपास अलग अलग वैरायटी के जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत की, अच्छी तरीके से आपका मैनेजमेंट देख रेख रहा, आपके फसल में रोग वगैरह जो सिकुड़न की समस्या है वह उतना ज़्यादा हावी नहीं होता, तो वैसे परिस्थिति पर आप जो किसान साथियों 100 क्विंटल तक उत्पादन निकाल के ला सकते हैं। और अगर हम एवरेज की बात करें किसान साथियों तो आप 50 से 60 क्विंटल तक जो है करेला का जो प्रोडक्शन है वह बहुत ही आसानी के साथ निकाल के ला सकते हैं। करेला का मार्केट भाव ज़्यादातर जो है किसान साथियों 30 रुपये 40 रुपये प्लस ही देखने को मिलता है, और एवरेज अगर हम 30 रुपये देखने को मिल जाता है और हमारा जो उत्पादन है वह 60 क्विंटल हो जाता है, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है किसान साथियों 1,80,000 का हो जाता है। और
इसमें से अगर हम 20 से 25 हज़ार में मान के चलो 30 हज़ार भी घटा देते हैं तो फिर भी हमारा जो शुद्ध प्रॉफिट है वह 1.5 लाख हो जाता है किसान साथियों। और करेला का जो थोक मंडी भाव है वह कई समय पर 50 रुपये 60 रुपया, मतलब एक समय ऐसा आता है और काफ़ी बार ये समय आता है किसान साथियों कि 50 रुपये 60 रुपये तक जो करेला का थोक मंडी भाव है वह देखने को मिलता है। तो वैसे में आप जो हम नेट प्रॉफिट बताए हैं उससे सीधा डबल यानी कि 2 लाख 3 लाख तक की कमाई आप करेला की खेती से कर सकते हैं। और करेला की खेती 3 से 4 महीने की होती है किसान साथियों, तो काफ़ी कम समय पर बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आप करेला की खेती से कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।